नमस्कार प्यारे दोस्तों एंड डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेमोरी एसकेएम क्लासेस में। अभी तक हमने जो है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज को बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं, हर एक कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर करे हैं। अगर आप इतना पढ़ लिए होंगे फिर प्रॉफिट और लॉस में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ओके, तो चलिए प्रॉफिट और लॉस का सेकेंड लेक्चर देखते हैं और इसको बढ़िया से समझते हैं। बिल्कुल देखिए, इसमें हमने अभी फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा आपका कॉस्ट प्राइस। ठीक, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस पढ़ा हमने, फिर सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, उसके बाद हमने एमआरपी पढ़ा, एमआरपी। ठीक, फिर हमने डिस्काउंट पढ़ा था भाई। कॉस्ट प्राइस मतलब होता है क्रय मूल्य, हमने इस पे बहुत अच्छा से डिस्कशन किया था। मतलब होता है सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य। एमआरपी आप जानते हैं अंकित मूल्य होता है, जो किसी भी मटेरियल पे जो किसी भी प्रिंट जो किया रहता है। और डिस्काउंट मतलब जो छूट दिया जाता है, किस पे छूट दिया जाता है, हमने अच्छे से डिस्कस किया था कि एमआरपी पे ही छूट दिया जाता है। आप फर्स्ट लेक्चर में इसे देखेंगे तो बढ़िया समझ पाएंगे। यहाँ पे हम इनको देखेंगे मैथ के अप्रोच से। अब देखिए कॉस्ट प्राइस जो है, अभी हम मैथ के अप्रोच से हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए कॉस्ट प्राइस किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है। अच्छा, एक चीज़ और, तो जब भी हम कॉस्ट प्राइस की बात करेंगे तो हमेशा हम इसको सीपी से लिखेंगे। ओके, हमेशा क्या लिखेंगे, सीपी। और इस सेलिंग प्राइस को हम हमेशा क्या लिखेंगे, एसपी लिखेंगे। एमआरपी को एमआरपी रहने देंगे क्योंकि इसका तो फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। और डिस्काउंट को हमेशा डी से ही रिप्रेजेंट करेंगे शॉर्ट में। ओके, कॉस्ट प्राइस का मतलब आप यही समझेंगे, अगर कहीं सीपी लिखा है तो इसका मतलब क्रय मूल्य। एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस, इसका मतलब आप एसपी अगर कहीं लिखा हुआ मिलेगा तो आप इसका मतलब बिल्कुल समझेंगे कि क्रय मूल्य है। डिस्काउंट, फिर प्रॉफिट को अगर हम दिखाएंगे तो पी से दिखाएंगे और लॉस को दिखाएंगे तो एल से दिखाएंगे। ठीक, इतना आप बिल्कुल इजीली समझ सकते हैं। चलिए, अब मान लीजिए कि कोई भी वस्तु है, ठीक, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपया है। किसी वस्तु को हमने 100 रुपये मान लीजिए खरीदा और फिर हम उसको 200 रुपये में बेच रहे हैं। ठीक, 200 रुपये में बेच दिए तो हम आपसे पूछेंगे कि बताइए आप प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो आप कहेंगे भाई इसकी जो क्रय मूल्य था वो 100 रुपया था और हमने इसको 200 रुपये में बेच दिया तो मतलब प्रॉफिट हो रहा है, जाहिर सी बात है। हम पूछेंगे कितना प्रॉफिट हुआ, तो आप कहेंगे ये जो आपकी सेलिंग प्राइस है एसपी, अच्छे से समझिए। ठीक है, बिल्कुल जीरो से हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एसपी ये सीपी है आपका, तो आप कहेंगे इस 200 में से आप 100 रुपये को माइनस कर दीजिए। 200 में से 100 रुपये को माइनस कर दीजिए। कहने का मतलब क्या है, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आएगा प्रॉफिट। कहने का मतलब हम प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से माइनस करेंगे किसको, कॉस्ट प्राइस को। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर सेलिंग प्राइस अधिक है कॉस्ट प्राइस से तो आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक, ये सब याद करने वाली चीज़ नहीं है और हम जब भी क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं होगा। बस यहाँ पे आप समझिए ये सब चीज़ों को। ओके, तो यहाँ पे आप ये बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक, यहाँ से आपका ये निकल के आया, प्रॉफिट बराबर क्या मिला, प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक, अगर मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपये की है और हमने उसको 80 रुपये में बेच दिया, तो बताइए 100 रुपये की वस्तु हमने 80 रुपये में बेचा तो क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। आप कहेंगे लॉस हो रहा है। भाई कैसे पता करेंगे, ठीक है, मान लीजिए बड़ी संख्या है, आप नहीं कैलकुलेशन कर पा रहे हैं तो कैसे करते हैं, आप कहेंगे 100 रुपये की वस्तु 80 रुपये में बेचे हैं, कहेंगे भाई 100 माइनस कर देंगे 80, बचा कितना, 20। ठीक, मतलब ये 20 रुपये का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है हमारा। 20 रुपये का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है भाई। ओके, तो लॉस बराबर यहाँ से क्या मिल रहा है आपको, लॉस बराबर आप बिल्कुल देख पा रहे हैं, लॉस बराबर क्या हो रहा है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये सब याद नहीं करना है, ये सब अपने दिमाग में एक बार रख लीजिए। ठीक है, इन सब चीज़ों का यूज नहीं होगा हालांकि। अब देखिए यहाँ से कहने का मतलब अगर आपका सीपी जो है
वो अधिक है एसपी से, तो आपको हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। आपको क्या होगा, हमेशा लॉस होगा। ठीक, अब देखिए ये एक चीज़ और आप यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए, जब भी हम किसी भी चीज़ पे, ठीक, मतलब परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं, परसेंटेज लॉस और परसेंटेज प्रॉफिट की अगर बात करेंगे आप, जब भी किसी चीज़ पे प्रॉफिट और लॉस की बात करेंगे तो हमेशा प्रॉफिट और लॉस कास्ट प्राइस पे ही कंसीडर किया जाता है। ठीक है, क्योंकि कास्ट प्राइस पे कंसीडर क्यों किया जाता है, क्योंकि कास्ट प्राइस ही आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होता है किसी भी चीज़ पे। तो जैसे कि मान लीजिए हम कह रहे हैं भाई 100 रुपये की वस्तु थी, हमने जो है 120 रुपये में बेच दिया, तो हम आपसे पूछें कितने परसेंट का लाभ हुआ। आप दिख रहा है बिल्कुल 100 रुपये की वस्तु थी, 120 रुपये में हमने बेचा, तो यहाँ पे प्रॉफिट ही है, तो हम पूछेंगे कितने परसेंट का प्रॉफिट है, तो आप कहेंगे 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। हम परसेंटेज में पूछ रहे हैं तो कहेंगे किस पे 20 रुपये का हो रहा है प्रॉफिट, तो आप कहेंगे 100 रुपये का, क्योंकि हमारा मूल वैल्यू जो है वो 100 है, और हमने परसेंटेज में पढ़ा है कि जो मूल वैल्यू होता है वो हमेशा नीचे आता है परसेंटेज निकालने के लिए। फिर यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका परसेंटेज निकल जाएगा। 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, 20% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। आप अगर परसेंटेज पढ़े होंगे तो ये सब परसेंटेज निकालने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। परसेंटेज हमेशा अपने मूल वैल्यू पे, जो आपकी बेस वैल्यू होती है उसी पे कैलकुलेट की जाती है। आप पहले क्या था उस पे, और उसको नीचे हमेशा रखा जाता है, ये ध्यान दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक चीज़ और लेते हैं, आप देखने की कोशिश करते हैं भाई। अब मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपये की थी, हमने उसे 80 रुपये में बेच दिया। अब यहाँ प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, आप कहेंगे यहाँ पे अब तो लॉस हो रहा है। हम पूछेंगे कितने का लॉस है, तो आप कहेंगे 20 रुपये का लॉस हो रहा है भाई। कितने पे, 100 पे। मूल वैल्यू कास्ट प्राइस ये है 100, जो होता है हमेशा नीचे होता है परसेंटेज निकालने के लिए। तो लॉस परसेंटेज बराबर क्या होगा, 100 मल्टीप्लाई 100, ये कट जाएगा, कितना आएगा, 20% का लॉस। ठीक, 20% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, आंसर। ओके, आइए अब डिस्काउंट थोड़ा देख लिया जाए। आप जानते हैं डिस्काउंट के लिए MRP हमेशा डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, MRP पे। ठीक, हमेशा डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, MRP पे ही। ओके, MRP पे हमेशा डिस्काउंट। जैसे कि मान लीजिए किसी का प्रिंट 100 रुपये है, अब ये डिस्काउंट MRP पे क्यों दिया जाता है भाई, इसका हम लोग अच्छे से डिस्कशन किए हैं किसमें, फर्स्ट वाले लेक्चर में। अब मान लीजिए किसी प्रिंट है 100 रुपये, ठीक, और ये कह रहे हैं भाई हम 20 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं। कितने का, 20 रुपये का, या कह रहे हैं 20 रुपये का या 20% जो भी है। ठीक, 20% का चलिए डिस्काउंट है, इस तरह से आपको दुकान वाले बताते हैं। तो 20% का डिस्काउंट किस पे है, इस पे है। कहने का मतलब अगर आप डिस्काउंट निकालेंगे तो हम परसेंटेज में बिल्कुल ऐसे कर देते थे। 20% का डिस्काउंट मतलब 80/100। ठीक, ये 100 से ये 100 कट जाएगा, कितने का मिलेगा, 80 का। ठीक, क्योंकि ये खुद में एक परसेंटेज है तो इसलिए इसमें 20% का डिस्काउंट मतलब 20 माइनस करिए, कितना आया, 80। इसलिए आप ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो फिर बेसिक से ऐसे 100 से अधिक होगा तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। ओके, तो इस तरह से आप डिस्काउंट हमेशा इतना ध्यान रखेंगे कि डिस्काउंट हमेशा MRP पे निकाला जाता है। डिस्काउंट के लिए जो बेस वैल्यू होगा वो कौन सा होगा, MRP। तो हमेशा MRP को नीचे रखेंगे आप। ठीक, यहाँ नीचे डिस्काउंट निकालने के लिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। आज हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं भाई, पहले बेसिक देखेंगे उसके बाद ट्रिक। फिर हम जब क्वेश्चंस को प्रॉपर सॉल्व करने लगेंगे तो वहाँ पे हम जो ट्रिक है, ट्रिक क्या एक बेसिक अप्रोच है जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है हमारा, उसी से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ बेसिक को समझ लिया जाए। मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपया है। ठीक, ये 100 रुपया क्या है, कॉस्ट प्राइस है, मान लीजिए CP। ठीक, ये CP है 100 रुपया, और ये कह रहे हैं हम इसको कितने रुपए में बेचें कि 20% का प्रॉफिट हो। ठीक, प्रॉफिट क्या आ रहा है, 20% का। तो हमें सेलिंग प्राइस पूछ रखा है भाई, सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए 20% का प्रॉफिट मतलब क्या, अब ये 100 है तो हम कह सकते हैं कि 120 रुपये में बेचें, 120 रुपये में
बेच दें तो मतलब 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन ये आ कैसे रहा है? देखिए नियम क्या है, हम जानते हैं जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है, प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस फिर माइनस करेंगे क्या, कॉस्ट प्राइस, फिर बटे में क्या करेंगे, मूल वैल्यू सीपी, फिर मल्टीप्लाई 100 का कर देंगे। ये तो हो गया आपका भाई फार्मूला। ठीक, अब दूसरा क्या होगा, अब जैसे कि मान लीजिए आपका प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट 100 रुपया तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, अब प्लस इस 100 का हमें 20% और मिल रहा है, 100 का 20% और निकाल लेंगे, 100 का 20%, यही हमारा प्रॉफिट है। मतलब कितना आया प्रॉफिट परसेंटेज, सॉरी प्रॉफिट मतलब ये बेच रहे हैं, सॉरी सेलिंग प्राइस हमारी क्या है, कितने में हम बेच रहे हैं, 100 रुपया तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, और फिर प्लस ये 20 कहने का मतलब 120 रुपये, 120 रुपये में हम वस्तु को बेच दिए हैं। ठीक, अब देखिए दूसरा अप्रोच इसका क्या होगा। ठीक, अब देखिए हम इसी वाले मेथड से हम क्वेश्चंस को बिल्कुल इजीली सॉल्व करेंगे भाई। अब देखिए 20% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन मेथड, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% को क्या लिख सकते हैं, 1/5। हमने आपको बताया है कि हमेशा ये क्या होता है, ये आपका हमेशा सीपी होता है, ये क्या है, सीपी है, और ये क्या है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 5 रुपये की वस्तु है यहाँ पे, कहने का मतलब सीपी। आप जब इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो बिल्कुल इजीली निकाल पाएंगे भाई। ये क्या है, प्रॉफिट, अगर 5 रुपये की वस्तु है तो इसके अनुसार हमें 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो कहने का मतलब एसपी क्या हो जाएगा भाई, 5 1 6। लेकिन हम जानते हैं जो सीपी है वो 5 नहीं है, कितना गुना अधिक है, आप कहेंगे 20 गुना अधिक है सीपी, तब ये होगा 100। तो हम इसमें भी 20 गुना करेंगे, इसमें भी हम 20 गुना करेंगे, इसमें भी 20 गुना करेंगे, तो इसमें जब 20 गुना करेंगे हमको ये चाहिए, इसमें 20 गुना कर लें, तो 6 दूना 12, 120 रुपये। हम यही वाला मेथड यूज करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक, और ये मेथड आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। अब अगर मान लीजिए जैसे कि अब यहाँ पे एसपी दिया हुआ है, एसपी चलिए यही लेते हैं, मान लीजिए एसपी कितना हम मान लें, 200 रुपये मान लीजिए है, 200 रुपये है, और प्रॉफिट हो रहा है 20% या 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो बताइए कास्ट प्राइस क्या होगा, सीपी क्या होगा, इन्होंने ये पूछ रखा है भाई, सीपी क्या होगा। ओके, तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे हम, पहले शॉर्ट वाला देखते हैं, शॉर्ट वाले मेथड से कैसे लगाएंगे। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 25% का, 25% को हम रेशियो में कैसे लिखेंगे, 1/4, और ये 4 क्या है एक्चुअल में, यही तो कास्ट प्राइस है, कहने मतलब यहाँ पे सीपी जो है कितना है, 4 है। ओके, और इसमें प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट कितने का मिल रहा है, 1 का ये क्या है, प्रॉफिट है, क्योंकि 25% का प्रॉफिट हो रहा है ना, मतलब 4 रुपये की वस्तु थी, 1 रुपये हमें इसमें प्रॉफिट मिल रहा है। और तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 4 1 5 रुपये में हम वस्तु को बेचे होंगे, लेकिन ये 5 रुपये में नहीं है, ये बीटा कितने में है, 200 रुपये में, तो कितना गुना, आप कहेंगे 40 गुना, 4 पंचे 20, ये हो जाएगा 200। तो हमें कास्ट प्राइस निकालना है, तो इसमें भी हम 40 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 चौक 16, 160 रुपये की वस्तु थी जो हमने 200 रुपये में बेच दिया। ठीक, 160 रुपये की वस्तु थी, हमने कितने में बेचा, 200 रुपये में। यहाँ से आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 160 रुपये की वस्तु थी, हमने 200 रुपये में बेच दिया, तो कितने मतलब कितना रुपया अधिक हमको मिला, 40 रुपया, 40 बटे में सीपी, 160 मल्टीप्लाई 100, ये 4 चौक 16, 25% की प्रॉफिट। ठीक, आंसर बिल्कुल राइट। ओके, चलिए इसको देखते हैं, अच्छा बेसिक मेथड से इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सेलिंग प्राइस क्या है, 200 रुपये है भाई, 200 रुपये। अब देखिए हमारा सीपी तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक,
प्लस और क्या मिलेगा, इस सीपी का कितना 25%, इस सीपी का कितना मिलेगा 25%, 25% मतलब 25/100। या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, सीपी को यहाँ हम कॉमन ले लें, सीपी को अगर हम यहाँ कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 1 + 25 डिवाइड बाई 100। या तो आप ये कह सकते हैं CP = 125 डिवाइड बाई 100। ठीक, अब हमें CP चाहिए तो हम क्या करेंगे, इनको इधर भेजेंगे। ठीक, तो कहने का मतलब ये क्या हो गया भाई, हमें CP बराबर अगर हम निकालना चाहेंगे तो ये क्या होगा 200, ठीक, बटे में 125 मल्टीप्लाई 100। ओके, तो देखिए ये 25 पंचे 125, 25 चौका 100। ठीक, 25 चौका कितना हुआ 100। फिर ये 5 दूनी या 5 चौक 20, देखिए 4 चौक 16, 160 CP बराबर कितना मिला 160 रुपया आंसर। आप ऐसे भी बिल्कुल इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपको समझना भाई बहुत ज़रूरी है, ये मेथड तो आना ही आना चाहिए। हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी मेथड से सॉल्व करेंगे और ये बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो यार इतना लंबा जो है कैलकुलेशन ना करके हम इनको क्या करेंगे, देखिए अगर हमें CP मालूम है, जैसे यहाँ 100 रुपया दिया हुआ है और हमें प्रॉफिट भी पता है कितना है 20% है, अगर हमसे SP पूछा जा रहा है तो हम बिल्कुल इजीली निकाल लेंगे। कैसे, कास्ट प्राइस क्या है, फिर प्रॉफिट क्या है, 20% प्रॉफिट है, इसका मतलब क्या हुआ 120 बटे में 100, ऐसे कर लेंगे बिल्कुल इजीली। कितना मिला 120, CP क्या मिला 120। अब इसका जस्ट उल्टा करेंगे, कहने का मतलब अगर आप सूत्र के फॉर्म में इसे देखना चाहते हैं तो CP बराबर होता है SP बराबर होता है, SP बराबर आपका होता है CP मल्टीप्लाई, ठीक, 100 प्लस माइनस जो भी है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, ठीक, बटे में क्या 100। इसी प्रकार आपका ये है, अगर हमें CP निकालना है, जैसे यहाँ पे SP दिया हुआ है, SP दिया हुआ है क्या 200, और यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ, प्रॉफिट या लॉस दोनों के लिए नियम एक ही है भाई, प्रॉफिट दिया हुआ है कितना 25% है, तो हमें यहाँ पे CP अगर कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, CP बराबर देखिए होता है आपका फार्मूला, CP बराबर इन्हीं से फार्मूला बना है, कोई मतलब ऊपर से नहीं आया है, इनसे और इनसे ही फार्मूला बनाया गया है। ठीक, इनको आप जब ध्यान से देखेंगे तो ये फार्मूला आपको यही मिलेगा। ओके, तो CP बराबर होता है SP, ठीक, मल्टीप्लाई क्या होगा यहाँ पे ये 100, सॉरी ये 100 होगा, फिर बट्टे में 100 प्लस माइनस का मतलब या प्रॉफिट होगा तो प्लस और लॉस होगा तो माइनस। ओके, ये चीज़ इसमें आप रखेंगे बिल्कुल इजीली आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि SP क्या है 200, ठीक, फिर मल्टीप्लाई 100 बटे में क्या है 100 प्लस 25% का प्रॉफिट, तो इनको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 125, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं 125। ठीक, देखिए 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 1 जीरो इसका बचा है 160 आंसर। ये तो फार्मूला बेस्ड हो गया, ठीक, CP। लेकिन हमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन को इजीली समझना है, उसी से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी कल की क्लास में हम प्रॉपर क्वेश्चंस को, हर एक टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे और लगाएंगे इजीली। वीडियो अच्छा लगा है तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है, हम और अच्छे से अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपके पास
लाएं, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।